क्या वजह है सर कि 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, 2024 तो आ ही गया, तो ऐसे में रणनीति के हिसाब से इंडिया गठबंधन एनडीए के आगे कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, हमने तो असंभव को संभव करके दिखाया था। जी। जब हम एनडीए से अलग हुए थे, वी वर वेरी कंफर्टेबल इन एनडीए आल्सो। आइडियोलॉजिकली जरूर हमारे मन को कुछ सवाल झकझोरते थे, जी। वैसे काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। पिछले साल सितंबर में देवीलाल जी की जयंती थी। जी। उसमें नीतीश कुमार जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी और मैं, हम सब लोग गए हुए थे उसमें। और तीसरे मोर्चे की चर्चा उन दिनों बहुत जोरों पर थी। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर राव, जी। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी एंड अबोल अरविंद केजरीवाल जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विकल्प बनाने पे लगे हुए थे। तो वहाँ नीतीश कुमार जी ने पहली बार बादल साहब को भी, चौटाला साहब को भी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे उनको भी, सभी को कहा कि कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के या इसको एक्सक्लूड करके कोई भी विकल्प एनडीए का या बीजेपी का नहीं बन सकता। अपना एंटी कांग्रेसिज्म छोड़िए और एक गठबंधन बनाइए। दिल्ली में लालू जी के साथ आकर के वो सोनिया जी से भी मिलते हैं और राहुल जी से भी मिलते हैं। उसी बीच में फिर चुनाव आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, और 3 महीने तक कोई बैठक नहीं होती। नीतीश कुमार जी फिर सक्रिय होते हैं और पटना में पहली बैठक करते हैं। उसको मैं कामयाब इस हिसाब से मानता हूँ, वो शुरुआत भी है और हमारी बड़ी कामयाबी भी है कि राहुल जी के बराबर में अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, खड़गे जी के बराबर में अखिलेश यादव जी बैठे हुए थे, और नीतीश कुमार जी के प्रयासों से असंभव को संभव करने का प्रयास हमने किया। फिर 3 महीने बाद मीटिंग होती है। तो जो सिलसिला है उस पर नीतीश कुमार जी ने भी अफसोस जाहिर किया कि इतनी धीमी गति से इतने सशक्त विपक्ष को हम कैसे हराएंगे। हमने एनडीए में भी काम किया है, जनसंघ के साथ भी काम किया है, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है जी कि ये अटल अडवाणी एरा की बीजेपी नहीं है। इसके पास अथाह साधन है, कार्यकर्ताओं में बेइंतहा उत्साह है, और जो उनका विमर्श है वो आम आदमी तक पहुंच चुका है। लिहाजा ऐसे मजबूत विपक्ष से लड़ने के लिए हमें जल्दी से गठबंधन करके, तालमेल करके प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। अब जिस समय हम और आप बैठे हुए हैं, इन 1.5 सालों के प्रयासों के बाद भी आज तक इसका कोई संयोजक नहीं। एक चीज और स्पष्ट कैसे नीतीश जी ने तो खुद ही मना कर दिया, मैं नहीं, वो भी 1.5 साल बाद मना किया उन्होंने, जब इसकी गति इतनी धीमी दिखाई थी। इसको आलोचना के तौर पे नहीं, एक बेहतर सुझाव के रूप में मित्र पार्टी को लेना चाहिए। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी। ठीक बात। काम करने के सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं, और ना इकट्ठा कोई अभी तक घोषणा पत्र बन पाया है, ना सीटों की तालमेल हो पाई है, ना कोई लोगो है इनका, ना कोई लोगो है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश हुआ है। और राम मंदिर को जिस तरह से पॉलिटिसाइज करके हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास बीजेपी कर रही है, तो बड़ी चुनौती है हम लोग के सामने। तो हमारा इतना ही कंसर्न था और है कि मंजिल का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, और उसके मुकाबले में तैयारियां कम हैं। मुझे प्रसन्नता है पिछले 1 सप्ताह से बैठकें हो रही हैं। इतना मैं जरूर आपसे एडमिट करता हूं, मुझे कोई कहने में संकोच भी नहीं है कि जो गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी स्टेट है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, और चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी नहीं है, वहाँ तालमेल में दिक्कत है। ठीक। इसमें 2 राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी 400 कुछ की भी पार्टी रह चुकी है और 360 की भी पार्टी रह चुकी। तो अब उस पार्टी को भी उस सिंड्रोम से बाहर आना है कि ऐसा नहीं है। आज परिस्थितियाँ भिन्न हैं। बिल्कुल। 2 टर्म से नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है कोई संसद में। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है।